Hi, so in this session, we are going to discuss IIT Kanpur and IIT Madras for the master course of the business administration. Based on the RTI, what should be the safe score? I am saying what should be the safe score. इसका क्या मतलब है? This is a tentative one. I am not going to say at this score आपका convert आएगा. This time is the form filling session. तो हम फॉर्म फिल करते हैं कितने स्कोर पे हमें लगता है कि फॉर्म फिल करना चाहिए सो दैट वी शुड बी ऑन अ सेफ बॉर्डर लाइन और द हाई रिस्क हम इसे डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द आरटीआई एंड द रिसर्च एंड ये मोस्ट अनएक्सपेक्टेड है इसलिए मैंने इस पर टाइम लिया व्हाई अनएक्सपेक्टेड बिकॉज आईआईटी कानपुर में देयर इज नो इंटरव्यूज कोई इंटरव्यू नहीं है वो कैट स्कोर पे एंड प्रोफाइल पे आपका कॉल करते हैं आईआईटी मद्रास में लास्ट फ्यू इयर्स कोई इंटरव्यूज नहीं हुआ था कुछ भी नहीं था डायरेक्ट भी उन्होंने कन्वर्ट किया था 2022 बैच को इस बैच को हम देखते हैं इन्होंने क्या किया है एज पर द लास्ट ईयर डेटा चलो हम पूरे एनालिसिस को देखते हैं और विल ट्राई कि मैं अपना बेस्ट दूं आपको फॉर्म फिलिंग में हेल्प करेगा एंड अबाउट द किस कॉलेज में जाना है किस कॉलेज में नहीं जाना है विल डिस्कस जब आपका कंफर्म होगा कॉल्स तो नाउ द क्वेश्चन इज हु शुड अप्लाई एंड व्हाई अप्लाई anyone who is not sure of top IIMs convert या top IIT जो convert नहीं करने की सियोरिटी है anyway बहुत बार सियोरिटी होती भी नहीं है तो आपको एज अ बैकअप प्लान लेना चाहिए दिस इज व्हाट एज अ बैकअप प्लान आपका हो सकता है और दिस शुड बी द योर फर्स्ट चॉइस ऑल्सो ये आपका फर्स्ट चॉइस भी हो सकता है अगर आपके पास कुछ बेस्ट कॉल्स नहीं है व्हाई अप्लाई ड्यू टू द लेस फीस ये बहुत अच्छा रीजन होता है कि फी कम है एंड द लेस इंटेक्स इनके इंटेक्स भी बहुत कम होते हैं 50, 60, 70 इंटेक्स कम होता है फी कम है तो चांसेस ऑफ गेटिंग प्लेस्ड ऑन अ टॉप कॉलेजेस लाइक आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी मद्रास हमेशा इजी होता है प्लेसमेंट में तो दीज आर द टू मेन रीजन फी कम है आरओआई अच्छा है इंटेक कम है तो फाइट कम होगी अगर हम वहां पे चले जाएं तो प्लेसमेंट की चांसेस हमेशा ज्यादा होती है इन द पूल ऑफ पीपल हैविंग द 400 500 अगर हो तो वहां पे फाइट होता है बट ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन से बी स्कूल में आप जा रहे हो कितना फाइट होगा कितना नहीं होगा डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड वैल्यूज आईआईटी कानपुर आईआईटी मद्रास दीज आर द ब्रांड इन इटसेल्फ व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्निकल एजुकेशन मैनेजमेंट के फील्ड में भी अच्छा काम कर रहे हैं आजकल और खासकर आईआईटी मद्रास को देखा है तो साउथ इंडिया में उनका काफी ज्यादा बोलबाला है वी ज्वाइन एनी ऑफ द बी स्कूल डिपेंड्स अपॉन द लोकेलिटी टू अगर मैं साउथ इंडिया से हूं तो जनरली मैं आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर जाने से बेटर आईआईटी मद्रास को प्रेफर करूंगा बिकॉज चांसेस है कि इनकी जो प्लेसमेंट हो वो लोकेलिटी में ही ज्यादा हो तो ये देखा जाता है मैं और भी इसमें डिस्कस करूंगा क्या है क्या नहीं है तो पहले हम लोग देखते हैं डॉम्स DOMS डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ऑफ द आईआईटी मद्रास आखिर इनका क्या है क्या नहीं है तो व्हेन यू गो इन ऑन देयर वेबसाइट सिंपल सा है एलिगेंट वेबसाइट है अच्छा सा है जिसमें सब कुछ दिखता है कि डॉम्स में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है लाइव बताते हैं और सब कुछ बताना चाहते हैं रिसर्च सिम्पोसियम होना है ये सब कुछ अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है सिंपल सा अच्छा सा है बट हमें देखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि शुड वी अप्लाई अगर मैं अप्लाई करना भी चाहता हूं तो ये बताओ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वैलिड स्कोर ऑफ द कैट आपका होना चाहिए ग्रेजुएट होनी चाहिए नाउ कम टू दिस पॉइंट आपको होना क्या चाहिए यू शुड बी ग्रेजुएट तो पहला देखते हैं ग्रेजुएट और द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू द यूनिवर्सिटी डिग्री आपके पास होनी चाहिए बट फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन होगी तभी चलेंगे जनरल के लिए एंड SC/ST PWD इज 55% मार्क्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए अच्छी बात है फाइनल ईयर स्टूडेंट कुड आल्सो अप्लाई वो अप्लाई कर सकते हैं मतलब आप अपियरिंग हो एंड आपका जुलाई अगस्त तक रिजल्ट आएगा तो आप अप्लाई कर सकते हो आईटी ग्रेजुएट हु ऑब्टेन्ड द CGPA ऑफ 8 एंड अबव कैट स्कोर एग्जम्प्टेड है तो ये हर एक आईटीज में है मोस्ट ऑफ द आईटीज में है कि आप कैट एग्जाम कर सकते हो अगर आपका ये हुआ तो देन वी हैव स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट्स अगर आप जाना चाहते हो डिफेंस पर्सनल का अपना है NRI का अपना हो रहा है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आप देखते हैं तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने लिखा है कि कंपोजिट स्कोर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द वेटेज ऑफ कैट स्कोर पास्ट एकेडमिक वर्क एक्स एकेडमिक एंड जेंडर्स इस पे हम आपके क्या करते हैं कंपोजिट स्कोर को डिटरमाइन करते हैं मीन्स यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि कैट इज अगेन अ मिसलीडिंग फिगर तो मैं आपको सही बोलूंगा जब भी कैट में जब भी कंपोजिट स्कोर की बात होती है तो कैट यहां पे मिसलीडिंग है और खासकर इस टर्म्स में आईआईटी मद्रास ये आपको पता होना चाहिए आईआईटी मद्रास में कैट इज अ मिसलीडिंग फिगर क्यों है नहीं है मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है आईआईटी मद्रास का कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है अगर मैं कैट की बात करूं बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कैट मैं बात कर रहा हूं कंपोजिट स्कोर के लिए जिसका कैलकुलेटर भी मैं आपको बना के दे दूंगा कि इस स्कोर पे आप सेफ हो इस स्कोर पे आप सेफ नहीं हो और रीजन में भी बता दूंगा कि हाई कैट स्कोर का जाने का क्या रीजन है तो बहुत डिटेल एनालिसिस में कर रहा हूं इसे आप गौर से देखना शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द कंपोजिट स्कोर आप ब्रेकअप यहां पे देख सकते हो कि इनका ब्रेकअप क्या है सो वी आर गोइंग टू सी द इनका कंपोजिट स्कोर का ब्रेकअप क्या है दिस इज एडेड मैंने उनसे बात किया कि ये नहीं दिख रहा है आप बताओ क्या है तो उन्होंने इसको ऐड किया है
अब देखो यहां पे जो आपको दिखता है, आपको लगेगा सर कैट का बहुत अच्छा वेटेज आ रहा है। वी हैव 75% कैट स्कोर, मतलब कैट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये जो है अगेन मिसलीडिंग है। क्यों? जेंडर इज 3% चलता है। इंजीनियर नॉन इंजीनियर, मतलब अगर आप नॉन इंजीनियर फीमेल हो तो आपको 6 पॉइंट तो यहां पे इसी तरह मिल जाएंगे। अगर आप नॉन इंजीनियर फीमेल हो तो 75 तो अलग है। डिग्री 6% अच्छी बात है। 12th 4%, HSC 4% एंड वर्क एक्सपीरियंस 5%। तो मतलब 25% का वेटेज यहां पे 75। कैट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 75% वेटेज लेके आ रहा है, बट ये भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे आपको दिखते हैं। तो ये हमारा क्या है, दिस वन इज ऑल अबाउट कि ये ब्रेकअप कैसे कर रहा है कैसे नहीं करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएट होने चाहिए। कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर एंड द वेटेज मैंने अभी आपको दिखाया कि वो क्या है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कि एक्चुअली ये क्या बोलना चाहता है। दिस पार्ट जिसके बेसिस पे मैंने अपना कैलकुलेटर, कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर क्रिएट किया है, उस पे देखते हैं। अब देखो यहां पे मैंने पहली बार सेफ कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर के साथ एक इमेज डाला है। दिस इमेज ऑफ द साउथ इंडिया। सिंस आईआईटी मद्रास इन द साउथ इंडिया, तो साउथ इंडियन का इसको लेके फैसिनेट बहुत ज्यादा होता है। लोकेशन वाइज प्लेसमेंट भी उसी टाइप से चलती रहती है। आई एम नॉट सेइंग कि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया की कंपनीज नहीं जाती हैं, दे इनवाइट, वो जाते हैं। बट साउथ इंडिया में साउथ इंडिया की कंपनीज बहुत ज्यादा आती है। आप वहीं से हो, प्लेसकॉम वहीं पे विजिट करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। और एग्जैक्टली ये ओनली प्लेसकॉम प्लेसमेंट की बात नहीं है। साउथ इंडिया में यहां पे एक लैंग्वेज भी एक बात होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि यहां लैंग्वेज बैरियर है क्या है, वो मैं भी बात नहीं कर रहा हूं, वो कभी मैं और डिस्कस करूंगा। एक्चुअली साउथ इंडिया का यहां पे क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा घर के पास है तो इसको प्रेफर करते हैं। और प्रेफर करने के बाद साउथ इंडियन पे के पास एक बेनिफिट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं उस बेनिफिट के बारे में बात करूंगा, इसलिए वो इमेज मैंने यहां लगा के रखा है। सो सेफ कंपोजिट स्कोर क्या है मैं बताता हूं। एज पर द आरटीआई मैं आपको दिखाऊंगा एज पर द आरटीआई क्या चलता है क्या नहीं चलता है। मैंने आरटीआई भी डाला, बहुत कुछ डाला और रिसर्च किया। सिंस ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मैंने कहा कि जब रिसर्च कर रहे हैं तो अच्छे से रिसर्च करो। जब इस पे रिसर्च किया गया, देन व्हाट आई फाउंड कि देखो हो क्या रहा है। वी आर इन दिस, हम इस स्कोर पे हैं। वी नो कैट कंपोजिट स्कोर 75% है, मैंने कहा डन, हमें पता है। 10th 4%, मैंने सारा कंपोजिट स्कोर सारा फॉर्मूला डाल दिया है। यहां पे हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज, हम यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। अब मैंने जो कहा कि कंपोजिट स्कोर क्या है, इफ यू आर हैविंग 33 कंपोजिट स्कोर और द मोर, देन जाके आप आना कहां चलोगे। इफ योर कंपोजिट इज 37, यू वुड बी ऑन अ सेफ साइड। 37 स्कोर अगर आपका आता है तो आप सेफ साइड में हो। यहां पे आपका 37 स्कोर बनाने के लिए अगर मैं आपसे वैल्यूज डालना स्टार्ट करूं, लेट्स पुट द वैल्यूज। मान लो मेरा 95 परसेंटाइल है, 96 परसेंटाइल, वी हैव 76 स्कोर। अगर मैं 76 स्कोर करता हूं तो वी हैव 28। देन यहां पे 95 95 98। आप बोलोगे सर 10th में तो 95 दिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, 10th में 95 दिख सकता है, 12th में 95 दिखता है, ये कम वक्त डिग्री में 95 किसको दिखता है। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगा, आप चिंता मत करो। इंजीनियर आप नहीं हो, वर्क एक्स आपके पास नहीं है, आप फीमेल भी नहीं हो, मैं बोल दिया कि आप फीमेल भी नहीं हो, देन यू आर ऑन द सेफ। मैंने सर ये सब तो ठीक है लेकिन ये कहां से आया। 10th मैं मानता हूं कि आप 95 पे होगे, 12th भी मैं आपसे मानता हूं कि आप 95 पे होगे, यहां पे है। तो ये जो कंपोजिट स्कोर है यहां पे जो मैंने सेफ का लिया, दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च एंड द बेस्ड ऑन द आरटीआई जो मैंने फोन से उनसे डिस्कस किया है। दे हैव आरटीआई, मैंने आरटीआई अप्लाई किया था, सेकंड आरटीआई भी अप्लाई किया है। सिंस दे आर वर्किंग ऑन द लेस मैन पावर, तो उनका यही रिप्लाई है, वी आर वर्किंग ऑन द लेस मैन पावर, विल गेट द आरटीआई रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, बट आई गेट द डेटा, मेरे पास डेटा आ चुका है। आई एम नॉट शोइंग द पिक्चर ऑफ द आरटीआई क्योंकि वो अभी उन्होंने ऑफिशियली भेजा नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सर ये डेटा है। सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव ऑन द रिसर्च दैट इफ यू आर अबव 28, आप रिस्क के सेक्टर से आना स्टार्ट करते हो। बिलो 28 तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। 28 आपका है, देन यू आर कमिंग टू द 33। अगर आप 33 आते हो तो आप नॉर्मल हो, 33 से 37 आप रिस्क में आ रहे हो। पहला बिलो 28 आई वोंट सजेस्ट कि आप अप्लाई करो। 28 से अगर आप ज्यादा हो तो रिस्क, बॉर्डर लाइन और सेफ में आप आ रहे हो, उससे दिखना स्टार्ट करोगे। तो आपको क्या आईआईटी मद्रास में अप्लाई करना चाहिए, दिस इज योर कंपोजिट स्कोर। मैं मान लेता हूं कि मैं क्या हूं, अगर मैं देखूं 33 स्कोर परसेंटाइल स्कोर है, 66 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल, मैंने कहा 96 परसेंटाइल द 66 मार्क्स एज पर दिस कैट। 10th मेरा नॉर्मल सा है, 80% आया। देन 12th मेरा कितना है, 12th इज ऑल अबाउट से अगेन 85 ही आया है मेरा। ग्रेजुएशन किसको आता है इतना, मैंने कहा ग्रेजुएशन में 75 आया है। मैं इंजीनियर
हूं, मान लेता हूं कि मैं इंजीनियर हूं। वर्क एक्स मेरे पास 12 मंथ का है, मैंने ये डाल दिया। जेंडर में मेल हूं, मैं 31 पे हूं। इवन देखो वो पर्सन कम पे भी आ रहा था, हो सकता है ये हाई रिस्क में है। 93 स्कोर लाके भी आप हाई रिस्क में हो। अगर मैं 90 स्कोर कर दूं यहां पे देखो क्या 90 स्कोर, 90 परसेंटाइल, एंड आई एम गेटिंग 90। ठीक है, यहां पे मैं 95 लेके आ रहा हूं। ग्रेजुएशन में मैंने 90 लाया। इंजीनियर मैं नहीं हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं, और मेरे पास वर्क एक्स कितना है 6 मंथ का है, और मैं फीमेल हूं, मैं फीमेल हूं। आई एम ऑन द सेफ। मतलब 93। अगर आपका एकेडमिक्स नहीं है और आप फीमेल नहीं हो तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगी। अब आपने कहा सर ये किसको आता है, किस जनता को 90 ग्रेजुएशन में आता है, किस जनता को 95? मैं तो 90 95 मान लेता हूं, 90 ये सब टॉपर्स होंगे ना। देखो साउथ इंडिया का जो मैंने फिगर लगा के रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज वन आईएम्स, एक आईएम्स ने है, उन्होंने यही बोला कि तमिलनाडु के जनता को अगर उनका मार्क्स 80% से कम आता है या 85 या 90% से कम आता है तो वो मार्क्स नहीं होता है, वो जीरो मार्क्स है। मतलब ये एक माइंडसेट है कि इन द साउथ इंडिया 10th 12th ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं, उनको बहुत ज्यादा मार्क्स दिया जाता है। इसके कारण जब आप देखोगे कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर, वो यहां पे कम से कम आप देखो यू हैव 4 4 10। अगर आप यहां देखना स्टार्ट करोगे तो 14 मार्क्स यहां पे ले गए। अगर नॉन इंजीनियर हो आप, अगर आप नॉन इंजीनियर हो और फीमेल हो और आप यहां पे फुल मार्क्स लेके जा रहे हो तो बहुत ज्यादा वेटेज आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। यही एक कारण है IIM मद्रास में हाई कट ऑफ जाने का। अब मैं आपको दिखाता हूं हाई कट ऑफ जाने का क्या रीजन। लेट्स ओपन दिस सीट। थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज इस सीट में बहुत अच्छे डेटा है। सो दिस सीट इज एक्चुअली द कैट 2021 डेटा। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर दूं कि आप आराम से देख सकते हो। सो इस कैट 2021 डेटा विच आई हैव 1.6 या 1.7 लाख डेटा है, मैंने उसमें से बस शॉर्टलिस्ट किया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। मैंने बस 3 ही शॉर्टलिस्ट किया है। अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है। मतलब साउथ इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं। अब जब मैंने देखा कि आप किस टाउन से हो, मैंने नाम हटा दिया है, मैंने फोन नंबर हटा दिया है, मैंने एड्रेस हटा दिया है कि आप कहां से हो। लाइक द विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, 10th 93, समझ रहे हो, 10th 93, 12th 97, डिग्री कम हो गया है बेचारे का, बीटेक है। मैंने कहा जो ठीक है बट स्कोर 99.96 है, इसे तो कॉल आना ही चाहिए ना। मैंने कहा इसको तो कॉल आना है। बट अगर मैं आपको कुछ बात दिखाना स्टार्ट कर दूं, दिस इज मोर देन 6। अगर आप इसको देखोगे, इफ आर गोइंग टू, अगर आप इसको देखते हो, अभी तो फुल मोड में है, मैं आपको दिखाऊंगा दिस इज मोर देन 1500 डेटा व्हेन वी शॉर्टलिस्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड द तेलंगाना। चलो मानते हैं कुछ डेटा को नीचे लेके आते हैं जिनके कैट स्कोर कम है, जिनके क्या है कैट स्कोर कम है। चलो आते हैं नीचे, कितना कैट स्कोर होगा, 92 कैट स्कोर है। मानते हैं कि उसका कैट स्कोर कितना है 92.85, 92.85। बीबीए एंड सी इज अ गर्ल, नाम से मुझको पता है कि वो एक बंदी है, बीबीए है। 98 इन द 10th, 100 इन द 12th एंड 98.5 इन द डिग्री एंड द बीबीए 98.85। क्या इसको कॉल नहीं आएगा? सो ये जो साउथ इंडिया फैसिनेशन चलता है आईटी मद्रास को लेके, एंड साउथ इंडिया के पीपल आईटी किसी और के बदले आईटी मद्रास को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें कॉल आती है। एंड आईटी मद्रास इज वन ऑफ द प्लेस जहां पे इंटेक भी बहुत कम है। तो अगर मैं इस डेटा को फिल कर लूं 98, 100, 98.5, चलो मैं फिल करता हूं। कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और इसको फिल करते हैं। सो वी हैव फॉर द 93 66 में डाल देता हूं, 92.85 था, मैंने कहा जो 66 या 65 स्कोर ले लो। यहां पे आपका क्या था 98 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 95 था, जो भी था। चलो मैं देखता हूं कि यहां पे क्या है। आप लेट्स चेक, आप यहां पे हो 98 100 98 98 100 98। लेट्स कम टू दिस। सो वी हैव 98 100 98। देन इंजीनियर नो, वर्क एक्स मान लेता हूं कि उसके पास नहीं है, तो वर्क एक्स मुझे नहीं पता, हो सकता है उसके पास वर्क एक्स हो। एंड द फीमेल 44 मार्क्स आ रहे हैं बॉस। सो आईटी मद्रास, आई एम नॉट सेइंग कि वन ऑफ द टॉप आईटीज है, वो तो दिल्ली और मुंबई ही है फॉर द मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद भी इनके जो आपको जो मैंने स्कोर रखा है इज द 37+ क्यों रखा है, ड्यू टू दिस रीजन। और यहां पे ये रीजन आपको दिखेगा। यही नहीं, अगर आप नीचे जाके देखना स्टार्ट करोगे, आई एम गोइंग टू बॉटम बॉटम बॉटम, चलो बॉटम पे देखते हैं और जाते हैं। लाइक 92.29, नियर टू 92।
95, 96, 98 बीबीए, कॉल आना है उन्हें, आपके बदले उनको कॉल आएगा। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आईआईटी मद्रास का कॉल्स इतना हाई क्यों जाता है, ड्यू टू द दिस परसेंटेज मार्क्स, 95 प्लस इन द 10th, 95 प्लस इन द 12th, 95 प्लस इन द डिग्री एंड द नॉन इंजीनियर्स, ऑब्वियसली कॉल यहीं जाएगी। अगर आप नीचे भी जाना देखो, इसलिए मैंने कहा कि मिसलीडिंग है इफ समवन से ना कि आईआईटी मद्रास का कॉल्स 90 पे आता है, क्योंकि आरटीआई अगर डालोगे तो 90 दिखेगा, तो 90 यहां दिखेगा, 90 और कहां दिखेगा, सिर्फ 92, इन्हें कॉल आना ही आना है। 92 इज द समथिंग 60, 61, 60, 63, 64 मार्क्स। कैट बहुत ज्यादा वेटेज चेंज नहीं कर रहा है, 2-3 मार्क्स का अंतर हो रहा है, बट यहां पे ये सब कुछ लेके जा रहे हैं। वो बीटेक था, अलग बात है। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं कि रिसर्च जो आप करते हो, बहुत कुछ रिसर्च होता रहता है। दिस पर्सन हैज लेस बीटेक मार्क्स, बट बाकी तो सब ठीक है ना। यहां देखो बीकॉम 95, 95, 80, चलो 80 थोड़ा सा कम है, बट बीकॉम है 91, कॉल्स आर दीज। यहां पे आईटी मद्रास में है, तो अब सर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुड आई अप्लाई इन द आईटी मद्रास और नॉट। आई एम सेइंग यू हैव दिस एक्सेल सीट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अपडेटेड है। इट हैज आईटी मद्रास, आईटी कानपुर का भी मैंने इसमें डाल दिया है। आईटी की जो आज मैं बात करूंगा, खड़गपुर, एसजे सोम, आईटीडी, सारे के सारे लिस्ट इसमें डाले हैं, आप देख सकते हो। अगर ये नॉट सेफ है, अगर आपका ये नॉट सेफ देता है तो आई वोंट सजेस्ट। अगर बॉर्डर लाइन और सेफ है तो अप्लाई करना चाहिए, बॉर्डर लाइन और सेफ है तो अप्लाई करना चाहिए। हाई रिस्क में भी अप्लाई कर सकते हो अपना। मैं फिर से बोल रहा हूं, इवन इफ यू आर सेफ और फाइनली आपको कॉल नहीं आती है, डिपेंड्स अपॉन मेनी अदर फैक्टर्स टू। ये द बेस्ट ट्राई आप बोल सकते हो, आप परफेक्ट ट्राई बोल सकते हो कि यू शुड अप्लाई और नॉट, क्या सेफ स्कोर कंपोजिट होना चाहिए। एक्चुअली जो इस बार का सेफ स्कोर होगा वो तो आपके एडमिशंस के बाद आरटीआई से निकल के आएगा, या कॉल्स के बाद आरटीआई से निकल आएगा। तो दीज आर द बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ द पास्ट 1 or 2 years। हमने कहा आई होप कि आईटी मद्रास के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि 96, 97 आप बोलते हो कट ऑफ जाता है फॉर दी यू पीपल जो आप नॉर्थ इंडिया में हो, बट ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल ड्यू टू द कंपोजिट स्कोर जो उनके पास बहुत ज्यादा है, जो उनके पास बहुत ज्यादा है। इसलिए कुछ आईएम्स ने कहा कि हम तेलंगाना के लिए परसेंटाइल जो हमारा है, दे वर्क ऑन अ परसेंटाइल ना, दैट्स व्हाट दे वर्क ऑन द एकेडमिक के जो स्कोर होंगे हम परसेंटाइल वाइज देखेंगे। उस स्टेट का ये परसेंटाइल होगा, इस स्टेट का ये परसेंटाइल होगा, तो वो बाकी जगह मैनेज कर लेता है। इफ यू चेक द परसेंटाइल वाइज एकेडमिक स्कोर, चलो ठीक है, मैं बिहार से हूं तो मेरा 80% मार्क्स इन द 10th इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द 95% मार्क्स ऑफ द सीबीएसई। बहुत ऐसा देखा जाता है बिहार बोर्ड में, या इफ यू आर सम यूनिवर्सिटीज, वहां पे भी मार्क्स बहुत कटते हैं, मतलब बहुत कम मार्क्स देते हैं। वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द वेस्ट बंगाल, मार्क्स बहुत कम दी जाती है। तो वो जब परसेंटाइल निकालना स्टार्ट करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स इन ऑफ द स्टेट और द यूनिवर्सिटी और द डिपार्टमेंट, तो बात होती है। एनीवे, तो आपके पास आईआईटी मद्रास का कैलकुलेटर है, आप उसके थ्रू यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है, IME, दैट इज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, आईआईटी कानपुर का। ये आईआईटी कानपुर का अपना कोर्स है, उसमें आप काम करते हो। दिस इज नॉट द SOM फैमिली। दिस इज व्हाट एडमिशंस आपका 3rd Feb तक एक्सटेंड हो गया है। इसमें आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग दिस है, गिवन है आपका 3rd है, और 4 जनवरी तक आपको करना है। शॉर्ट लिस्ट अनाउंसमेंट 12 Feb को होगा। ये शॉर्ट लिस्ट अनाउंसमेंट क्या करने वाला है, एंड द रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा 1st वीक। ये समझ में नहीं आया कि आप शॉर्ट लिस्ट कौन सा अनाउंस करेंगे और रिजल्ट कौन सा अनाउंस करोगे, ये क्यों समझ में नहीं आया, वो हम देखते हैं। चलो यहां तक तो है कि अभी डेट हमारे पास है, हम देखते हैं। मैंने कहा कि चलो इस चीज को फिर से देखा जाए कि आखिर क्या बोलना चाह रहे हो। तो जब हम इसमें देखने आते हैं कि यहाँ पे शॉर्टलिस्ट क्यों अनाउंस करना चाहते हो, क्यों अनाउंस नहीं करना चाहते हो, तो लेट्स चेक। हमने देखा क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हम देखने वाले हैं इस पॉइंट को। लेट्स चेक कि आखिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसका। तो लेट्स चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उस टैब में भी हम वापस जाएंगे। ओवरऑल कैट स्कोर 85 परसेंटाइल एंड अबव होगा तो ही करेंगे। तो लोगों को ये लगता है जिन्हें कैट के बारे में नॉलेज कम है कि मेरा तो 86 परसेंटाइल आया है, मुझे अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज ये कट ऑफ है। बॉस, ये कट ऑफ है, दिस इज नॉट द कॉल मिनिमम जिसपे वो कॉल करता है। तो आपको बहुत बार ऐसा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है, 65% एंड अबव क्लास 10th में होना चाहिए एंड 12th में होना चाहिए। तो लोगों को यही लगता है कि इफ आई हैव 85 परसेंटाइल प्लस इन द कैट, मुझे अप्लाई करना चाहिए। 65 से 10th और 12th में ज्यादा है तो भी मुझको अप्लाई करना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। बीटेक एंड बी में ये जो आपका हिसाब किताब है, आपका क्या है, बीटेक हो या बी हो या बी आर्ट्स हो, मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट हो इन द 12th, और द 4-year डिग्री प्रोग्राम लीडिंग टू BSc इंजीनियरिंग विद द मैथमेटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट,
मतलब 4 ईयर डिग्री या 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम लीडिंग टू बैचलर ऑफ साइंस, दिस वन ऑफ द पेपर, मतलब आपके पास 10+2+4 हो, साइंस की बात नहीं की गई है कहीं से भी, या आप 6.5 पॉइंटर हो इफ यू आर फ्रॉम द आईआईटीज और द एनआईटीज या ट्रिपल आईटी से भी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका हिसाब किताब है कि 85 तो कैट में होना चाहिए तभी अप्लाई कीजिए, एल्स अप्लाई मत करो। 10th और 12th में 65 होना चाहिए तभी अप्लाई करो, एल्स अप्लाई मत करो। अदरवाइज आपके पास 10+2+4 होगा तभी अप्लाई करो, एल्स अप्लाई मत करो। दिस इज फॉर द जनरल, आप अपनी कैटेगरी का देख लेना। इन्होंने ये कहा क्वालिफाइंग एग्जाम्स मेरा यही है। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इज लाइकली टू स्टार्ट द नेक्स्ट डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द कैट दिस स्टेज 1। स्टेज 1 आपका क्या है? स्टेज 1 क्या है? यू नीड टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मीट करोगे तभी आपको मैं आगे देखूंगा, तो मीट जब करोगे तभी देखना। Then apply करो। Shortlisting the application based on the eligibility condition of the CAT score. There will be only one shortlist. Next announcement will be the first week of May, declaring the final selected candidate. एक ही अनाउंसमेंट होगा, वहां पे जो फेब की बात कर रहे हो पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। एक्चुअली आपका वो लास्ट ईयर का डेटा बस चेंज कर रहे हैं। आपका क्या होगा? There will be only one shortlist. Next announcement will be on the first week of the May 20, declaring the final selected candidate. एक शॉर्टलिस्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। What it means? अब देखो ये शायद इस टाइप से भी काम कर सकते हैं कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इतने सारे बच्चों का फॉर्म्स प्रोसेस कर रहा हूं मैं, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, इतने बच्चों का फॉर्म में प्रोसेस कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज 1। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन क्या होगा वो मे में हम आपको बताएंगे कि फाइनल सिलेक्शन क्या है। गिवन सर्कमस्टांसेस अराइजिंग आउट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, आईआईटी कानपुर वुड नॉट बी कंडक्टिंग जीडी और इंटरव्यू। देयर इज नो जीडी, नो इंटरव्यू। अगर आपको लगता है यू आर नॉट गुड इन द जीडी, नॉट गुड इन द इंटरव्यू, बट आपका कैट अच्छा है, तो आईआईटी कानपुर इज इनवाइटिंग, बट कंडीशन अप्लाई कि अगर आपके पास बाकी कॉल्स का क्या हिसाब किताब है। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इंस्टीड द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वुड बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द कैट परसेंट स्कोर, एकेडमिक बैकग्राउंड एंड द वर्क एक्स। मतलब यहां पे भी कुछ कंपोजिट स्कोर की बात आ रही है। हमें कैट देखना है, हमें एकेड देखना है और हमें वर्क एक्स देखना है। उसके बाद हम स्कोर निकालेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सीएस, कंपोजिट स्कोर, एंड आपको सिलेक्ट करेंगे। मैंने कहा जो ठीक है देखते हैं, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करूंगा, उसके बाद हर एक कैटेगरी का अपना मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। हाउ टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप प्रिपेयर फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं साइट पे जाके, इसी को साइट पे है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मतलब हमें इसमें आईआईटी में देखना क्या है, आईआईटी के कानपुर में हमें देखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैट है, वी शुड हैव 85 परसेंटाइल प्लस। अगर आपके 85 से कम है तो डेफिनेटली अप्लाई मत करो। 10-12 में 65 होना चाहिए, +4 होना चाहिए, 10+2+4। हमने कहा यहां तक है। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, ये तो इस साल का है, लास्ट ईयर का क्या था? लास्ट ईयर का जो इमेज है ये मेरे पास बहुत पुराना पड़ा था, मैंने जब उसको निकाला अपने मोबाइल से तो वो फट गया। वो भी सेम था। कोविड पैंडेमिक के कारण लास्ट ईयर दैट इज 2021 सेशन में भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस और कैट परसेंटाइल स्कोर, दैट इज कैट परसेंटाइल स्कोर को यूज किया जा रहा है इसमें आपका। व्हाट? कैट परसेंटाइल स्कोर। मैंने कहा चलो देखते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने जो बोला कि हम क्या देख रहे हैं, दैट इज व्हाट कैट स्कोर विल बी वन शॉर्टलिस्ट। कैट परसेंटाइल स्कोर पे हम बात करना चाहते हैं आपसे। हम बात क्या करना चाहते हैं? कैट परसेंटाइल स्कोर पे, एंड उसको हम कन्वर्ट करेंगे वेटेज के हिसाब से, क्या करते हैं क्या नहीं कर पाते हैं, कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने कहा कि कैट परसेंटाइल स्कोर जनरली यूज नहीं करते हैं आईआईटीज। मैंने अपना जो रिसर्च किया शायद नहीं करते हैं, हो सकता है वो कर रहे हो, मुझको नहीं पता। अब मैंने कहा कि चलो जो समझ में आ रहा है, मुझको समझ में यही आ रहा है कि इसके लिए भी कैट परसेंटाइल अगर यूज करते हैं, पहला मैंने कहा कि जब पहला कैट परसेंटाइल यूज करते हैं इतना ज्यादा, तो क्यों ना कैट परसेंटाइल आरटीआई के बारे में बात की जाए। जब मैंने इनका आरटीआई डाला, बिकॉज जिन्होंने लिखा है कि वो कैट परसेंटाइल यूज करते हैं, मैंने कहा कि कैट परसेंटाइल का बहुत ज्यादा यूज होगा नहीं आपके लाइफ में, क्योंकि आप देख रहे हो तो कंपोजिट स्कोर का यूज होगा, बट देखते हैं। मैंने उनको डाला आरटीआई, मेरे पास आरटीआई आया है। उन्होंने जब कहा कि मैंने उनसे ये पूछा बताओ शॉर्टलिस्ट कितने पे किए ऑन द बेसिस ऑफ कैट परसेंटाइल, क्योंकि आप कैट परसेंटाइल कर दो, शॉर्टलिस्ट कितने पे किए। तो लास्ट ईयर जो शॉर्टलिस्ट हुआ है 93 पे एंड कन्वर्ट हुआ है 93.56 पे। तो अगर आप जनरल हो तो आपको लगता है कि आपका 93-94 है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, बट यहाँ पे वर्क एक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वर्क एक्स है, एकेडमिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर जनरल हो 93 पे शॉर्टलिस्ट लास्ट टाइम किया था, एंड द सेम लास्ट टाइम भी आपके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था करने को, सेम प्रोसेस था, कैट वर्क एक्स एकेडमिक प्रोफाइल सेम था। फॉर द ओबीसी 85 था, ईडब्ल्यूएस 85 था, 75 था, 75 था, 75 था, पीडब्ल्यूडी के लिए आपका था।
फॉर द कैटेगरी जो कन्वर्ट हुआ था 93.56 पे कन्वर्ट हुआ था, मतलब हम शॉर्टलिस्ट कर लिया था, हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया था। हमने उनको क्या भेज दिया, अगर शॉर्टलिस्ट किया तो भेजा, उसके बाद स्क्रूटनी करके हमने 93.56 पे क्या किया, मतलब फर्स्ट पेज में मैंने आपको एंट्री मार दिया। इस फेज पे मैंने आपको कॉल भेजना स्टार्ट किया। हो सकता है 93 के बंदे के पास भी कॉल गया होगा, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और उसने कॉल को डिनाई कर दिया होगा, उसके बाकी कन्वर्ट हो गए होंगे। ये जो था, अब यहां पे मैं आपको बोलना चाहता हूं दो तीन बातें। ये कैट स्कोर है, दिस इज नॉट द कंपोजिट स्कोर। ये क्या है, कैट स्कोर, कंपोजिट स्कोर नहीं है। और ये कैट स्कोर लास्ट ईयर का है, जब एट 93 कैप भी कॉल कर रहा था, मतलब कैप आईएम्स भी कॉल कर रहे थे। इस बार कैप आईएम्स 92 पे कॉल कर रहा है, तो हो सकता है ये नंबर कम हो जाए, उनको ये पता है, हो सकता है ये नंबर्स डाउन कर जाए। तो हम कंपोजिट स्कोर पे खेलना स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, कंपोजिट स्कोर पे खेलना स्टार्ट करेंगे, देन उससे आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली कन्वर्ट आपका 93 बॉटम पे भी हुआ है, 85। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हो तो। SC ST का कोई है नहीं, तो हो सकता है उनके पास ये डेटा नहीं होगा, या ये बंदे उनके पास आ ही नहीं। डेफिनेटली हो सकता है कि इस कैटेगरी के लोग उनके पास गए ही नहीं होंगे, तो इनके पास उन्होंने नन कर दिया। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं वापस बैक डेटा को भी देखूं, तो ये जो आपका दिखता है 2022 का कन्वर्ट 92.31 पे है, 80 पॉइंट, ये कन्वर्जन है आपका क्या, 2022 डेटा का। अगर हम आते हैं 2022 डेटा शॉर्ट लिस्टिंग पे, क्योंकि हमारे तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग। लेट्स कम टू द शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग जो आपका हुआ है वो 92 पे हुआ है, लास्ट ईयर 92, 75, 75, 85, 85, 75, मतलब ये उनका क्राइटेरिया है कि वो 92, 93 पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो अब आप बोल सकते हो सर कानपुर से मैं को फॉर्म भरना चाहिए, नहीं मैं अपने कैटेगरी में हूं और मुझको लगता है बॉटम लाइन है। मैंने कहा कि आपको कानपुर से फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, उसके लिए भी चलो कंपोजिट स्कोर को देखते हैं। तो इसी सीट में आते हैं, यहां इसी सीट में आपका IIT मद्रास पहला टैब है, IIT कानपुर जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो दूसरा टैब है, खड़गपुर SJ सोम और DMS IT D का भी मैंने डाल दिया है, जो आपके फ्यूचर यूज के लिए हो सकता है। लोगों ने कहा था कि सर इसको क्या कहते हो प्रोटेक्ट कर लो कि कोई दूसरा एडिट नहीं कर सकता। मैंने कहा चलो ठीक है, ये RTI को ही हम एडिट क्यों करना चाहते हैं, हमें तो करना क्या है, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट टू हेल्प यू। अगर यहाँ पे मेरे से कुछ गलती हो जाती है या आप इसको दोबारा यूज करना चाहते हो, जस्ट एडिट एंड यूज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू। तो यहां पे जो मैंने RTI से पता किया या बाकी चीजों से मैंने पता किया कि आप बताओ कि आज का स्केलअप क्या है। तो ये जो स्केलअप है ये टेंटेटिव है, टेंटेटिव मतलब ये चेंज कर सकते हैं इस साल, ऐसा कुछ नहीं है। 30% वेटेज इज द कैट, 10th का 5%, 12th का 10%, 35%, वर्कएक्स 20%। मतलब ये जो पहला है जिसमें मैंने यहां पे स्टार मार्क लगाया है कंपोजिट स्कोर में, बाकी किसी के कंपोजिट स्कोर में स्टार मार्क नहीं है। आप देख लो कंपोजिट स्कोर इज द कंपोजिट स्कोर, स्टार मार्क किसी का नहीं है। मैंने यहां पे स्टार मार्क, ये चेंज हो सकता है, बट मैं आपसे बोलूंगा कि ये हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है डिफरेंट वैल्यूज के साथ आना स्टार्ट कर दे IIT कानपुर इस बार, बट जो फाइनल रिजल्ट आपका दिखाएगा मोर और लेस सेम ही रिजल्ट दिखाएगा, इसको याद रखिएगा। फाइनल रिजल्ट जो दिखाएगा मोर और लेस सेम ही रिजल्ट दिखाएगा। तो चलो हम लोग इस फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। जो वेटेज दिया हुआ है आपका 35, 10, 35, 20, कैट का वेटेज बहुत कम है। दो उन्होंने परसेंटाइल के बारे में बात की थी, उन्होंने क्या कहा था, परसेंटाइल। तो आप यहां पे परसेंटाइल डालो या नंबर्स डालो, थोड़े बहुत चेंज होंगे, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाली है। अगर मैं यहां पे परसेंटाइल को 30% पे मूव कर दूं, परसेंटाइल को अगर मैं 30% पे मूव कर दूं, तो 93 और 96 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। 96 और 93 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। सिमिलरली 97 और 98 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, मैं परसेंटाइल में काम करूं। बट मैं जब मार्क्स में काम करूंगा तो ये 79 और 89 में 10 मार्क्स का अंतर है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 97 परसेंटाइल इज 79 मार्क्स इन दिस कैट एंड द 98 परसेंटाइल इज द 90 मार्क्स अप्रॉक्स इन दिस कैट। बहुत अंतर है 1 परसेंटाइल में, आप ऊपर जाते हो तो। लेकिन मैंने यहां पे आपको बोला क्या, आपको स्कोर और मार्क्स डालना है, आपका परसेंटाइल नहीं डालना है। कानपुर परसेंटाइल के साथ काम करता है, ये जो सीट है ये मार्क्स के साथ काम कर रही है। मैंने सारे सीट मार्क्स बनाए हैं, तो उसी टाइप से मैंने यहां पे इसे एडजस्ट किया है। आपका जो सेफ स्कोर है उसी के हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट किया है, ये प्लीज देखिएगा। तो देयर इज नो नीड कि आप रोना स्टार्ट कर दो कि सर ये गलत है, ये गलत है, यू मिसगाइड। ये सब रोने होने की बात नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू मिसगाइड यू, ये जस्ट एक हेल्प है। तो मैंने कहा कि 34 से ऊपर अगर आपका कंपोजिट स्कोर आना स्टार्ट होगा तो यू आर गोइंग टू अप्लाई, रिस्क में आप आ सकते हो। देन द 38 प्लस आप ऑन द बॉर्डर लाइन आओगे। अगर आपका 40 या 40 प्लस है तो आप सेफ होना स्टार्ट हो सकते हो। मैंने कहा चलो मार्क्स डालते हैं कानपुर के लिए, देखते हैं कितना है। तो अब ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मिसलीडिंग हो सकता है। उसमें जो आपका है 66 पे कन्वर्ट हुआ, अगर आपको याद होगा तो। कौन सा याद होगा, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे
बेस्ड ऑन द आरटीआई क्या चल रहा है, 93.56 पे सिलेक्ट हुआ है। ये सिलेक्शन अगर हुआ है तो देखते हैं कैसे सिलेक्शन हो रहा है। 96.56 पे एज पर द लास्ट ईयर हुआ है, उस समय मार्क्स अलग होगा। मैंने कहा कि चलो इतने पे अगर सिलेक्ट हो रहा है तो सिलेक्ट करते हैं। 66 यहाँ पे 10th में उनका 90 हुआ होगा, मैंने कहा चलो ठीक है। 12th में भी उनके पास 90 मार्क्स आए होंगे, मैंने कहा चलो ठीक है। ग्रेजुएशन में उनका 75 मार्क्स होगा, वर्क एक्स आपका 12 मंथ को होगा, मतलब 41, आप सेफ में आ रहे हो। तो जो मैंने ये आरटीआई, ये कंपोजिट स्कोर का आरटीआई जो आईआईटी कानपुर के लिए क्रिएट किया है, इसमें थोड़े से मेरे अपने रिसर्च भी इन्वॉल्व हैं अपार्ट फ्रॉम द आरटीआई जो परसेंटाइल के साथ दिख रहा था। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ यू हैव द बेस्ट 1 2 3 4 5 कंपोजिट स्कोर का कैलकुलेटर एक ही सीट में आपको दे रहा हूं, जो डाउनलोड कर लो आप टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से, और सारा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है कि सर मेरा कंपोजिट स्कोर यहाँ पे है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं वहां पे जिंदगी अवेलेबल रहता हूं, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है आप वहां पे मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर मैंने जो 5 के लिए बनाया है, वो बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर डेटा है। इस साल में वहां पे कितने फॉर्म्स भरते हैं, कितने फॉर्म्स नहीं फिल होते हैं, सब कुछ वेरिएबल्स मुझको नहीं पता है। यू कैन से दीज आर द अंडरलाइंग, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर डेटा, जो मैंने बेस्ट देने की कोशिश की है। नॉट सेफ, हाई रिस्क, बॉर्डर लाइन और सेफ, इसलिए मैंने इन सारे में डाला है कि आप देख सकते हो अगर आप बॉर्डर लाइन और सेफ में आते हो किसी में भी तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बट उसके बाद भी अगर आपको कॉल्स नहीं आते हैं तो दिस इज व्हाट वी कैन से द फॉल्ट ऑफ द रिसर्च हो सकता है, क्योंकि ये रिसर्च में लिमिटेड डेटा हमने यूज किया है एज पर द लास्ट ईयर। इस साल का डेटा हमें बाद में मिलता है, या हो सकता है अगर आप नॉट सेफ में भी हो और कुछ बंदों को कॉल आता है तो डिपेंड करता है वहां पे कितने फॉर्म्स फिल हो रहे हैं। तो प्लीज को देखिएगा, ये मेरा ऑनेस्ट ट्राई था फॉर कवरिंग द आईआईटीज। एंड अगर आपको लगता है कि इट्स ऑनेस्ट ट्राई तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा कि यू वांट मोर। अभी आईआईटीज का मैंने कंप्लीट किया है, आई विल कम विद मोर डेटा, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आएगा कि विच बी स्कूल वी शुड ज्वाइन, वो मैं आपको भी ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने का कि एज पर द प्लेसकॉम रिपोर्ट, एज पर द इनटेक, बिकॉज इनटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी बी स्कूल में कितने बच्चे इनटेक हैं, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। फाइट उसी के हिसाब से चलती है। अगर आपके पास 50 बच्चे ही हैं किसी बी स्कूल में, प्लेसकॉम के पास 5 बंदे हैं काम करने को, तो 50 बंदों के लिए आराम से काम कर सकता है। बट अगर आपके पास 500 बच्चे हैं और आपका प्लेसकॉम 10-12 लोगों का टीम है, तो वो काम करना बहुत ज़्यादा फाइट होती है। वो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एज्यूम अगर आपके पास 50 बच्चे हैं तो बॉटम 5 इज नॉट दैट बैड, वो क्योंकि 50 बच्चों का इंटेक बॉटम 5 भी उतना बुरा नहीं होता है प्रोफाइल वाइज। बट अगर आपके पास 500 बच्चे हैं तो बॉटम 50 प्रोफाइल हमेशा उतनी अच्छी नहीं होती है। तो हम इसको देखेंगे आगे, बट अभी आपको नहीं देखना है। आपको देखना क्या है, आपको देखना है फॉर्म फिलिंग सेशंस को समझना है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपका हेल्प हो रहा है, बट ये हेल्प आपको कब समझ में आएगा, जब इस डिस्कशन के बाद आपने फॉर्म फिल किया एज पर दिस इंफॉर्मेशन एंड यू आर शॉर्ट लिस्टेड, तो लगेगा कि इट इज गोइंग टू हेल्प। बिकॉज अभी जो आपको लग रहा है कि हेल्प है, वो तब तक हेल्प नहीं मैं मानूंगा जब तक एंड रिजल्ट की तरफ हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये है ऑल अबाउट आईआईटीज, जिसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहां? ऑन माई फेसबुक ग्रुप, आप यहां पे बात कर सकते हो, या यू कैन डिस्कस विथ मी ऑन अ टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो, या मुझसे आप लिंक्डइन पे भी डिस्कस कर सकते हो। मेरे सारे सोशल हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, वी आर रनिंग अ कोर्स ऑफ द CV 7.0 विच इज द वैट PI कोर्स, जिसमें ऑलमोस्ट एडमिशंस क्लोज हो गए। वी आर ओनली ओपन फॉर द ओल्ड आईएम्स के लिए ओपन अभी होगा, आईएफटी के लिए ओपन करेंगे। वी आर एक्सेल के लिए ओपन है, बट वो भी मुझको लगता है कि मैं आज या कल में इसको क्लोज कर दूंगा। वी आर गेटिंग एनफ नंबर्स फॉर द एक्सेल, क्योंकि हमारा जो एम है वो 1-to-1 मेंटरिंग है। दिस इज नॉट कॉल्ड अ ग्रुप में आप आओगे, मैं आपको ग्रुप में मास क्लासेस दूंगा, बिकॉज फॉर अस वन इंडिविजुअल इज वन पर्सनैलिटी इटसेल्फ। मास में टेल मी अबाउट योरसेल्फ की क्लास लेना मुझको लगता है कि बेवकूफी होगी, बिकॉज टेल मी अबाउट योरसेल्फ या किसी भी क्वेश्चन में, यू टेक अबाउट इकोनॉमिक्स ना, या बजट पे आप देख लो, मास में क्लास लेना उतना हेल्प नहीं करता है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन पर्सन ऑफ वन थिंग और द वन प्रोफाइल वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पर्सन। तो यहां जो हमारा मेन एम होता है, वी डिस्कस अबाउट 1-to-1 मेंटरिंग, यहां लगता है। अभी जो एडमिशन ओपन है दैट इज फॉर द ओल्ड आईएम्स एंड द XLRI, और कोई भी एडमिशन हमने नहीं लेना है इसमें, क्योंकि सारे सीट्स फुल हो गई हैं। विल ओपन फॉर द IFT, जब IFT का ओपन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि IFT का एडमिशन ओपन हो चुका है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप इस नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिस इज टीम नंबर, ये मेरा नंबर नहीं है। मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर डायरेक्ट जाके बात कर सकते हो। जनरली मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ,
आई एम एक्टिव ऑन लिंक्डइन, मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, समटाइम्स ऑन टेलीग्राम एंड द लेस ऑन द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं उसको भी ट्राई करूंगा चेक करने का। मेरे को टीम बता देती है यहाँ पे है, या मेरे को आप सोशल हैंडल लिंक्डइन हो तो ज़्यादा बेटर है, आप वहाँ पे मुझको फॉलो करो, पिंग करो और अपना बेस्ट दो। तो मैं हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप दीजिए अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। तो वो तो हो चुका, लेट्स क्रैक द WAT PI एंड गेट द बेस्ट कॉल एंड कन्वर्ट द बेस्ट कॉल। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।